आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स विद विनीत पर एक बार फिर मैं विनीत आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप जानते हो कि हमारी रेशियो की सीरीज चल रही है और आज लेक्चर नंबर 8 है। ठीक है फ्रेंड्स, 7 लेक्चर मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं और लेक्चर नंबर 8 देखते हैं आज। तो इसका कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो आप देखें, सबसे पहले जैसे कि क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ये 2-3 बार रिपीट हो चुका है, एसएससी में कई एग्जामों में पूछा गया है। तो एक बार क्वेश्चन को मैं रीड कर देता हूँ। क्वेश्चन दिया हुआ है, एक हीरे का मूल्य उसके भार की वर्ग का अनुक्रमानुपाती है। ठीक है, प्राइस ऑफ डायमंड डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। ठीक है, एक व्यक्ति से गलती से यह हीरा 3 टुकड़ों में टूट जाता है, 3:5:7 के अनुपात में टूट जाता है, जिसकी वजह से 42,600 रुपए की हानि होती है। तो हीरे का वास्तविक मूल्य क्या है? तो फ्रेंड्स देखो, आपको समझना है कि जो मूल्य है, पहले तो वजन लिख लेते हैं हीरे का, जो वजन है और जो मूल्य है। जो प्राइस है वो वजन का इनवर्सली वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। जैसे अगर वेट बढ़ेगा तो प्राइस भी बढ़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले क्या था, ये प्रारंभ में एक हीरे का वजन होगा, इनिशियली एक हीरे का वेट रहा होगा, उसी हिसाब से उसका प्राइस होगा। लेकिन जब टूट गया है, टूटने के बाद यहाँ पे वेट कितना हो गया वो दिया हुआ है 3:5:7। ठीक है, टूटने के बाद ये वेट दे रखा है, जिससे उसे जो नुकसान हो रहा है वो हो रहा है 42,600 रुपए का। हाँ ठीक है, जिससे कि ये हीरा गिरता है, टूट जाता है 3 टुकड़ों में, जिसकी वजह से उसे 42,600 रुपए का नुकसान होता है। तो वो पूछ रहे हैं इनिशियल प्राइस ऑफ डायमंड, डायमंड का जो प्रारंभिक मूल्य था टूटने से पहले, वो आपको बताना है। तो आप मुझे बताओ, जो एक हीरा था वो पहले कोई टोटल एक वेट में रहा होगा, वो 3 टुकड़ों में ब्रेक हुआ है, 3, 5, 7। अगर मैं इन सबको जोड़ दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा उसका पहले वजन कितना था। तो 7, 3, 10 और 5, 15। आप बोलोगे वो 15 रेशियो में रहा होगा पहले। अब ये सब रेशियो है तो मैंने इसे 15 रेशियो लिख दिया। अब इसका जो प्राइस रहेगा वो इसका स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि उसने बोला था जो इसका मूल्य है, जो इसका प्राइस है, वो इसके वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। ठीक है, तो 15 का स्क्वायर के, तो 15 का स्क्वायर करेंगे 225 आर स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैंने अगर यहां देखा कि इसका मूल्य क्या होगा, क्योंकि अब जो ये 3 टुकड़े हो गए, इनका जो प्राइस होगा वो वेट के हिसाब से होगा। जैसे 3 का क्या हो जाएगा 9 आर स्क्वायर। ठीक है, 5 का क्या हो जाएगा 25 आर स्क्वायर, और 7 का कितना हो जाएगा 49 आर स्क्वायर। ठीक है, तो आप फ्रेंड्स बोलोगे कि ये रेशियो से मैंने हटा दिया तो स्क्वायर लगा, ये एक सिंबल लगा दिया था। तो इन सबको जोड़ लेते हैं। देखो 50, 58, 83, 83 आर स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो पहले आपके पास 225 आर स्क्वायर में प्राइस था, वो घटकर कितना रह गया 83 आर स्क्वायर। ठीक है, ये इतना कम हो गया। तो देख लेते हैं कितने की कमी आ गई। तो जैसे ही मैं यहाँ से इसका डिफरेंस लूंगा तो 5 में से 3 जाएगा, आप बोलोगे 2, ये स्क्वायर में है। ठीक है, और यहाँ 4 और ये हो जाएगा 1। ठीक है, 142 आर स्क्वायर की कमी आ गई, जिसकी वैल्यू बताएगी 42,600। तो अब इसे फ्रेंड्स देख लेते हैं। जैसे 3 दूनी 6 से ये 3 बार कट जाएगा। ठीक है, तो आर स्क्वायर का मान कितना आ गया फ्रेंड्स 300। अब उसने पूछा था कि हीरे की प्रारंभिक कीमत कितनी थी। तो आप जानते हो प्रारंभ में उसका वजन 15 रेशियो था और कीमत जो उसकी प्राइस थी वो 225 आर स्क्वायर थी। तो प्रारंभिक कीमत, इनिशियल जो प्राइस होगा वो कितना हो जाएगा 225 आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर का मान हमारे पास कितना है 300। तो 225 इंटू आर स्क्वायर का मान पुट कर देंगे। तो देखो ये हो जाएगा 2 0 और 3 से 5 15, 1 3 दूनी 6, 1 7 और 3 दूनी 6। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 67,500 उसकी कीमत रही होगी। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया और कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो आप इसे नोट कर लें। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आपकी स्क्रीन पे है, आप देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, जैसे ये भी लास्ट ईयर का ही 2017 में पूछा गया है एसएससी में। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन देख लेते हैं।
दे रखा है ए की आय बी की आय से 140 रुपए अधिक है और सी की आय डी की आय से 80 रुपए अधिक है। ठीक है, इज इनकम इज 140 रुपीज मोर देन बीज इनकम एंड सीज इनकम इज 80 रुपीज मोर देन डी। ठीक है, इफ द रेशियो ऑफ ए एंड सी इनकम, यदि ए और सी की इनकम का जो रेशियो है उसने दे रखा है 2:3 और दे रखा है बी तथा डी, बी और डी की इनकम का जो रेशियो है वो दे रखा है 1:2। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसने पूछा एबीसी की आय क्या रही होंगी, तो देख लेते हैं। जैसे देखो जो ए की इनकम है वो सी से 140 रुपए अधिक है, नहीं ए की इनकम बी से, तो ये ए की इनकम बी से 140 अधिक है और जो सी की है वो डी से 80 रुपए अधिक है। तो यहाँ जो आपको समझना है वो क्या समझना है, डायरेक्ट हम रेशियो का डिफरेंस नहीं ले सकते हैं क्योंकि ये एक अलग वेरिएबल होगा और ये एक अलग वेरिएबल होगा। तो मैं क्या करता हूँ, जो इनकी इनकम है इसे लिख लेता हूँ 2x, 3x। ओके फ्रेंड्स, तो आप ये गलती ना करें कि डायरेक्ट यहाँ दो रेशियो में से एक घटा दें, एक की वैल्यू 140 और फिर यहाँ भी एक की वैल्यू 80, उससे आंसर नहीं आएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्योंकि ये दोनों ही अलग वेरिएबल होंगे, यहाँ रेशियो का कुछ और मान आएगा और यहाँ कुछ और आएगा, तो यहाँ पे मैंने x में ले लिया और ये ले लिया मैंने, ये मान लो y रहा होगा और ये 2y रहा होगा। ठीक है, अब a और b इन दोनों का जो डिफरेंस है 2x माइनस y वो आपको दे रखा है 140। ठीक है, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आपको बताया गया 80 का। ओके फ्रेंड्स, तो आप जानते हो अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तो यहां से मान हम निकाल सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, पहली वाली इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 से, क्योंकि ये 2y हो जाएगा फिर ये सॉल्व हो जाएगा। तो मैं देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके ही लिख दे रहा हूँ, ये तो 4x 2 और 14 दूनी 28, ये बन गया 280। ठीक है फ्रेंड्स, तो घटाने पर ये साइन चेंज हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसे, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4 में से 3 जाएगा तो x बचेगा, यहाँ बचेगा 200। ओके फ्रेंड्स, तो x का मान हमारे पास 200 आ गया, 200 आ गया। अब x का मान मैं कहीं यहाँ रख दे रहा हूँ, देखो 200 गुणा 3 600, 600 को उधर ले जाऊंगा तो माइनस 2y बराबर बचेगा माइनस का 520, 80 माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा 2 से, ये 2 दूनी 4, 2 6 12, 260, जो y का मान आएगा वो आ जाएगा 260। ओके फ्रेंड्स, तो x y के हमारे पास मान है, हम ABC की इनकम बता सकते हैं। तो देखो A की जो इनकम रहेगी x का मान यहाँ रख देंगे 200 दूनी 400 और जो B का रहेगा वो हो जाएगा 300 दूनी 600, ये AB के आगे, और y का निकालने के लिए 260 यहाँ रख देंगे तो इसका 260 हो जाएगा और 26 दूनी 52, ये 520 हो जाएगा। तो आपका जो ABC की इनकम का अगर मैं बात करूंगा कि क्या क्या रहेंगी A B C D, तो देखो A का है 400, B का है 260 और C का है 600 और D का है 520। ओके फ्रेंड्स, तो अच्छी लेवल का क्वेश्चन था, आप इसे नोट करें एक बार। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज का। चलिए फ्रेंड, आपने उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आपकी स्क्रीन पे है, आप इसे देखें एक बार। क्वेश्चन दे रखा है, जैसे देखो इसे हटा दे रहा हूं मैं। तो इससे पहले जो भी दोनों ही क्वेश्चन आपने देखे, दोनों ही प्रीवियस ईयर के थे और अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम इस टाइप से पढ़ेंगे, जैसे कि देखो ये क्वेश्चन है, जैसे कि क्वेश्चन आपके सामने है, यदि एक कारखाने में मजदूरों की संख्या में कटौती होती है, इफ देयर इज अ रिडक्शन इन द नंबर ऑफ workers in a factory in the ratio 15:11 and increasement in their wages in the ratio 22:25, और उनके वेतन में 22:25 के अनुपात को बढ़ाया जाता है, तो उनकी कुल घटी हुई मजदूरी का अनुपात ज्ञात करो। ठीक है फ्रेंड्स, तो कह रहे हैं मजदूरों की जो संख्या है, जो मजदूर हैं वो किस अनुपात में कम हो रहे हैं, तो वो आपको दे रखा है कि 15:11 में। इसका मतलब प्रारंभ में ये रहे होंगे इनिशियली और नया ये हो गया है। ओके फ्रेंड्स, इनिशियली ये है, नया ये, मतलब पहले मजदूर 15 थे अब 11 रह गए हैं, तो ये कमी हो गई।
और जो इनकी मजदूरी है, जो इनकी वेजेस है, ठीक है फ्रेंड्स, जो इनकी वेजेस है वो किस अनुपात में इंक्रीज की जा रही है, तो आप बोलोगे 22:25 में बढ़ाई जा रही है, ठीक है, 22:25 में इंक्रीज की जा रही है। तो वो कह रहा है कि इनकी जो मजदूरी में चेंज आएगा कि किस अनुपात में मजदूरी चेंज हो जाएगी इनकी टोटल पर डे की, तो उसे देख लेते हैं। तो देखो बिल्कुल सिंपल समझना है आपको कि ऐसे मान लो पहले जो प्रारंभ इनिशियली 15 लोग काम करते थे, अब 11 है। तो जब 15 लोग काम करते थे तो उन्हें पर डे के हिसाब से हम कितना रुपए पे करते थे, 22 रुपए। अब 11 काम कर रहे हैं तो अब हम उन्हें कितना पे करेंगे, 25। तो फ्रेंड्स अब हमें पता करना है, तो देखो सॉल्व कर लेंगे। 11 इससे इस तरफ सिंप्लीफाई कर देंगे, क्योंकि इनका मल्टीप्लाई करके आप यहाँ लिखोगे तो उससे अच्छा ये है कि हम यहाँ पे इन्हें सीधा क्रॉस सॉल्व कर ले तो इजी हो जाएगा, क्योंकि हमें तो आंसर रेशियो में बताना है। तो 11 से 2 बार, ठीक है, और 5 से ये 3 बार, और 5 से ये 5 बार। अब ये इजी हो गया, 3 दूनी 6 है और ये हो जाएगा 5 एकम 5। तो यही आपका आंसर बन जाएगा। जैसा कि उसने पूछा था कि उनकी घटी हुई मजदूरी का अनुपात क्या है, तो ये इनिशियली था, मतलब प्रारंभ में उन्हें जो वेजेस दी जा रही थी वो 6 रेशियो में, अब घटकर कितनी हो गई, 5 रेशियो में, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लें। ऐसा ही एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आपकी स्क्रीन पे है, मैं एक बार रीड कर दे रहा हूं। कह रहा है एक मेले के प्रवेश टिकट के मूल्य में 5:7 के अनुपात में वृद्धि करके मेले में आने वाले लोगों की संख्या 11:9 के अनुपात में कम हो जाती है। टिकट का प्राइस बढ़ा दिया है तो जो पर्सन आ रहे थे वो डिक्रीज हो गए, कम हो जाती है। तो कुल संकलन में किस अनुपात में वृद्धि या कमी होगी, ठीक है। तो पूछ रहे हैं व्हाट रेशियो हैज द टोटल कलेक्शन इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है। तो देखो टिकट के मूल्य में जैसे ये इनिशियली रहा होगा और ये न्यू हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले कह रहा है टिकट के मूल्य में, तो ये प्राइस है, ठीक है, ये प्राइस, जो प्राइस का रेशियो है उसने क्या किया, 5:7 में इंक्रीज कर दिया। मतलब पहले वो 5 रुपए लेते था टिकट, अब 7 लेने लगे हैं, ठीक है। जिससे क्या हुआ है कि जो लोग आ रहे हैं, जो लोगों की संख्या थी, आने वाले जो पर्सन्स थे, वो किस अनुपात में कम हो गए, आप बोलोगे जी 11:9 में कम हो गए हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि उनके जो टोटल कलेक्शन है या जो टोटल संकुलन है उसमें किस अनुपात में वृद्धि या कमी होगी, ठीक है। आप मुझे बताओ, पहले 5 लोग आते थे, अब 7 आ रहे हैं। पहले 5 रुपए टिकट थी, अब 7 है। पहले 11 लोग आते थे, अब 9। अब मुझे बताओ, अगर पहले 5 रुपए टिकट थी और 11 लोग आ रहे थे तो 11 पंजे 55 रुपए का कलेक्शन हो रहा था। सिंपल सी बात है। अब 9 लोग आ रहे हैं, 7 रुपए टिकट है, तो 9 7 63 का कलेक्शन हो रहा है। लेकिन अगर यहाँ से यहाँ कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है तो कर देंगे, नहीं हो रहा है तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दो। 11 पंजे 55, मतलब ये इनिशियली कलेक्शन था, 9 7 63, ये नया हो गया। तो जो कलेक्शन रहेगा हमारा वो इस अनुपात में इंक्रीज हो जाएगा, क्या, क्योंकि पहले 55 था, अब 63 हो रहा है। तो आप बोलोगे जो इनका कलेक्शन होगा वो इंक्रीज हो जाएगा 55:63 में। ओके फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा, तो आप इसे नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आपकी स्क्रीन पे है, इसी से रिलेटेड है। एक और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, फिर इस टाइप से ये क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आपकी स्क्रीन पे है, कह रहा है फिल्म के टिकट की कीमत 9:10 के अनुपात में बढ़ी थी यदि सिनेमा हॉल में मूल किराया 180 रुपए था। जो टिकट की प्राइस है वो 9:10 में इंक्रीज हो गई है, और जो इनिशियली प्राइस था टिकट का वो 180 रुपीज था, और 2200 टिकट बेचे गए थे। तो सिनेमा हॉल के राजस्व में हुई वृद्धि क्या है, ठीक है। तो देख लेते हैं। देखो वो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो एक सिनेमा हॉल है, प्रारंभ मतलब इनिशियली और नया, उसमें कुछ चेंजमेंट आया है। जो टिकट थे, ठीक है, हाँ टिकट की ही बात कर रहा है, वो कह रहा है कि 9:10 में जो टिकट की कीमत थी, जो प्राइस था टिकट का
वो 9:10 में इंक्रीज हुआ है। और वो कह रहा है कि यदि मूल किराया 180 रुपए हो, तो यहाँ 9 है, मूल का मतलब इनिशियली, तो 9 रेशियो की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 180, आप समझ रहे हैं। तो फ्रेंड्स एक रेशियो का मान कितना आ जाएगा, आप बोलोगे जी 20 रुपए आ जाएगा। जब 1:20 हो गया तो ये मतलब इनिशियली किराया जो एक टिकट का था वो 180 था, अब कितना हो जाएगा, तो आप 20 से 10 में गुणा कर दोगे तो जो टिकट हमारी 180 की थी वो अब 200 रुपए की हो गई है, ठीक है। तो जिससे कि क्या हुआ है कि जो कलेक्शन है, जो उसका राजस्व है वो 2200 टिकट बेचे गए हैं, तो सिनेमा के राजस्व में कितना इंक्रीजमेंट होगा ये पूछ रहा है, वृद्धि क्या होगा। तो 2200 टिकट बेचे जा रहे हैं, मतलब 2200 यहाँ भी बेचे जा रहे हैं और 2200 यहाँ पर भी, ऐसा। तो वो ये जानना चाह रहा है कि जब मैं 2200 टिकट यहाँ 180 के हिसाब से बेचता था तो मेरा जो कलेक्शन है, और अब मैं 2200 टिकट इस 200 के हिसाब से बेच रहा हूँ, तो जो मेरा कलेक्शन है वो इस वाले से इससे कितना इंक्रीज हो गया है। तो देख लेते हैं कि आप जानते हो 200, अब ये प्राइस ज्यादा है तो यहाँ कॉस्ट ज्यादा मिलेगी। 200 के हिसाब से जब 2200 टिकट बेचे गए हैं तो ये कीमत हो गई, ठीक है, नई कीमत। इसमें से अगर मैं पुरानी वाली कीमत को माइनस कर दूं कि 2200 टिकट बेचे जा रहे हैं और 180 के हिसाब से, तो ये प्राइस होगा, ठीक है। तो जो वृद्धि होगी वो निकाल सकते हैं, आप देख रहे हो 2200 कॉमन है दोनों जगह, तो 2200 कॉमन ले लिया, ये बचा 200 माइनस 180, इसे माइनस कर दो आप, तो यहाँ बचेगा 20 और 20 का गुणा कर दो, तो 2200 इंटू 20, तो 22 दूनी 44 और 3 जीरो, ओके फ्रेंड्स। तो जो रहेगा वो 44,000 रुपए की इसके राजस्व में इंक्रीजमेंट हो जाएगा। मतलब कीमत जो टिकट की थी 9 से 10 हुई, इनिशियली 180 था, तो पहले की कीमत 180 थी एक टिकट की, अब 200 हो गई, तो 200 के हिसाब से 2200 टिकट कितने की होंगी, वो प्राइस ये रहा, और 180 के हिसाब से 2200 टिकट कितनी की होंगी, वो ये रहा, ठीक है। तो आप जानते हैं ये प्राइस कम है, तो इसमें इस वाले में से मैंने इसे माइनस कर दिया, तो जो डिफरेंस आया वही उसकी क्या होगी, वृद्धि होगी। तो इस टाइप के आपने देखे कि जैसे वेतन बढ़ा दिया जाए, टिकट का प्राइस कम कर दिया जाए, ठीक है, लोगों की संख्या बढ़ जाए, तो ऐसे मैंने आपको 2-3 सवाल करवा दिए, और बाकी 2-3 सवाल आपको और ये सीट में मिल जाएंगे। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से सीट डाउनलोड कर लें। रेशियो की आपको 3 सीट मिलेंगी। सबसे पहले एक बेसिक सीट होगी, दूसरी फर्स्ट सेकंड में पूरा रेशियो मैंने बताया, तीसरी एडवांस लेवल की होगी। तो आप तीनों डाउनलोड करें और लगाएं। मेरा टेलीग्राम चैनल है मैथ्स विद विनीत के नाम से, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। जैसे देखो कुछ एक बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स, ये भी कई बार रिपीट हुआ है, तो आप इसे भी एक बार नोट कर लें। जैसे कि क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, चलिए देखते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन दे रखा है आपकी स्क्रीन पे कि द स्टूडेंट्स इन 3 क्लासेस और इन द रेशियो 2:3:5, 3 क्लासों में जो छात्रों का अनुपात है वो 2:3:5 के अनुपात में है। इफ 20 स्टूडेंट्स आर इंक्रीज्ड इन ईच क्लास, ठीक है, यदि 20 छात्र प्रति क्लास में आ जाते हैं, द रेशियो चेंज टू 4, 5, 7 ओरिजिनली, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वॉज। तो देखो फ्रेंड्स, जो प्रारंभ में था 3 क्लास हैं, ऐसे मान लो कोई फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ये 3 क्लास हैं, ठीक है। इसमें छात्रों का अनुपात है वो है हमारा 2:3:5 इनिशियली प्रारंभ में, वो है 2, 3 और 5 में, ये छात्रों का अनुपात है। न्यू रेशियो क्या हो गया है, आप बोलोगे ये हो गया है 4, 5, 7। ये 4, 5, 7 कब हो गया, जब हर क्लास में कितने कितने स्टूडेंट आ गए, 20-20, हर क्लास में 20-20 स्टूडेंट्स आ जाते हैं, तो ये वाला रेशियो हो जाता है। तो आप मुझे बताओ, मैंने पहले दिन से एक ही बात बताई कि अगर रेशियो में किसी चीज से हम सेम नंबर इंक्रीज करें या सेम नंबर डिक्रीज करें तो रेशियो भी सेम ही बढ़ता या घटता है। तो आप मुझे बताओ, जब हर जगह 20-20 आ रहा है तो रेशियो भी तो सेम बढ़ रहा होगा, 2 से 4 हो रहा है तो आप जी बोलोगे ये 2 रेशियो, यहाँ पे भी कितना इंक्रीज हो रहा है, आप बोलोगे जी 2 रेशियो हो रहा है। अब यहाँ पे भी कितना होगा, आप बोलोगे जी 2 रेशियो हो रहा है, ठीक है। तो आप जानते हो कि 2 रेशियो ही इंक्रीज हो रहा है, किसकी वजह से, जब 20 स्टूडेंट्स आ रहे हैं। तो आप ऐसा नहीं कह सकते हो कि 2 रेशियो का मान है वो स्टूडेंट्स में कितने के बराबर होगा, 2 रेशियो जो है वो हमारे 20 स्टूडेंट्स के बराबर होगा। तो
तो 1 कितने के बराबर आ गया? आप बोलोगे जी 10 के बराबर आ गया, 10 स्टूडेंट्स। जब 1:10 स्टूडेंट्स के बराबर है तो उसने कहा है कि प्रारंभ में कुल स्टूडेंट्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताने हैं आपको इनिशियली। तो देखो प्रारंभ में इनिशियली ये लिखा है 3, 2, 5 और 5 10, 10 रेशियो है, और 1:10 है तो 10 गुणा 10, आप जी बोलोगे ये 100 हो गया। तो जो शुरुआत में स्टूडेंट्स रहेंगे वो 100, तो आप इसे नोट करें। लेकिन ये सवाल 2 तरीके से आता है। अब दूसरा सवाल इसमें कैसे बनता है उसे भी मैं करा दे रहा हूं, जिसमें ये रेशियो का डिफरेंस इक्वल ना हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पे है, इसी से रिलेटेड, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसे मैं रफ कर दे रहा हूं। देखिए फ्रेंड्स, ये दिया हुआ सेम क्वेश्चन है। वो कह रहा है कि 3 जो छात्र हैं शुरुआत में जो इनका अनुपात है ऐसे ही लिख दे रहा हूँ, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। ओके, तो जो इनिशियली जो प्रारंभ में इनका रेशियो है वो फ्रेंड्स दे रखा है 2, 3, 4, ठीक है। और जब 12-12 छात्र हर जगह आ जाते हैं, 12-12 छात्र इंक्रीज हो गए ईच क्लास में, ठीक है। तो जो रेशियो है, रेशियो बिकम्स, या नया रेशियो जो हो जाता है वो हो जाता है 8:11:14। ओके फ्रेंड्स, तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि रेशियो में इंक्रीजमेंट तो हुआ है और स्टूडेंट्स भी बराबर आए हैं 12-12। तो ये क्या करता है, वो क्वेश्चन को थोड़ा सा टफ बनाने के लिए रेशियो की फॉर्म चेंज कर देता है, ठीक है। उसने यहाँ पे इक्वली डिफरेंस नहीं रखा, यहाँ 6 का है, यहाँ 8 का है, यहाँ 10 का है। तो कोई बात नहीं, अगर ऐसा सवाल आ जाए तो आप सिंपल क्या करेंगे, देखो इनमें से कोई 2 रेशियो ले लो। जैसे कि मैंने इसे रेशियो से हटाया तो मैंने लिखा ये 2x, 3x और 4x। तो आपको क्या करना है, सिंपल कोई 2 रेशियो ले लेने हैं। जैसे मैंने पहला लिया और दूसरा लिया। ओके फ्रेंड्स, अब इन दोनों क्लासों में 12-12 स्टूडेंट आ गए, तो मैंने 12-12 का इंक्रीजमेंट कर दिया दोनों जगह, जिससे कि अनुपात क्या हो गया इन दोनों का 8:11। तीसरे वाले को मैंने छोड़ दिया, उसकी जरूरत नहीं है, हम 2 को ही सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो 2 से सॉल्व कर लेंगे, x का मान निकल आ जाएगा, जिससे हमें स्टूडेंट्स की संख्या पता चल जाएगी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 दूनी 22x, और 11 का 12 में मल्टीप्लाई करोगे तो 132, 8 तिया 24x और 12 8 96, 96। तो 22x इधर चला जाएगा तो जी आप बोलोगे 2x बचा, और 96 इधर आ जाएगा तो आप बोलोगे जी 36 हो गया, ठीक है। 96 घट जाएगा, 4 32 4 36, 2 से काट दो 18। तो फ्रेंड्स x का मान कितना आ गया 18। अब अगर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताने थे, कुल बताना है आपको, तो आप जानते हो कि टोटल जो स्टूडेंट्स हैं वो कितने, 4 3 7 2 9, 9x। तो आप बताओ मुझे फ्रेंड्स x का मान कितना है 18। तो 9 × 18 162, 162, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा कि अगर नंबर में तो सेम आ रहे हैं लेकिन रेशियो में डिफरेंस सेम नहीं है, जो डिफरेंस इक्वल नहीं है, तो आप क्या करेंगे, किन्हीं 2 को ले लेंगे। अगर आप ये वाले दोनों लोगे तो भी आंसर सेम आएगा, नो डाउट, आप इसे चेक कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये कंप्लीट जो सीट है मेरी PDF है, इसे आप मेरे टेलीग्राम चैनल मैथ्स विद विनीत सर के नाम से है, उससे आप डाउनलोड कर सकते हो। 3 PDF है, एक बिल्कुल बेसिक क्वेश्चनों की है, सेकंड ये वाली सारे टाइप दे रखे हैं, तीसरा एडवांस लेवल के नाम से, ठीक है। उसकी भी सीरीज अभी मैं चालू करूंगा कुछ दिन में, उसे भी सॉल्व करवाऊंगा। फ्रेंड्स, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आपकी स्क्रीन पे है, कुछ बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। देखो दे रखा है ABC की वार्षिक आय, जो ABC की वार्षिक आय दे रखी है 1:3:7। जो ABC है इनकी वार्षिक आय, एनुअली इनकम दे रखी है, वो आपको दे रखी है 1:3:7। ओके फ्रेंड्स, अब कह रहा है A और C की कुल वार्षिक आय
8 लाख रुपए है तो बी की मासिक आय ज्ञात करो। ठीक है, ए और सी की कुल वार्षिक आय, ठीक है, टोटल एनुअल इनकम। तो आप देखो यहां से टोटल इनका कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 7 और 8, 8 रेशियो का मान है आपके पास 8 लाख, तो 1 रेशियो कितना आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, 1 रेशियो का मान ये आ गया। अब उसने पूछा है तो बी की मासिक आय ज्ञात करो। इस सवाल को कराने का मेरा पर्पज यही था कि आप क्या करोगे, यहाँ 3 इंटू 10,000 कर, ये 1 लाख कर दोगे। ठीक है, 1 रेशियो का मान जो है वो बी से मल्टीप्लाई कर दोगे। लेकिन फ्रेंड्स ध्यान क्या रखना है आपको, ये वार्षिक है, एनुअल। ठीक है, और जबकि क्वेश्चन में आप देखो उसने पूछा है बी की मंथली बतानी है, तो बी की मंथली, तो मंथली बताने के लिए आपको 12 से डिवाइड लगाना पड़ेगा। और जैसे ही 12 से भाग लगाओगे तो 12 दूनी 24, 6 12 पंजे 60 और 3 जीरो और लग जाएंगी, तो 2500 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इसे नोट कर लें एक बार। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि आज के लेक्चर का एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आपके सामने है। कह रहे हैं कि 3,000 रुपए को एबीसी में डिवाइड किया जाता है, जो कुल टोटल अमाउंट है उसके पास वो है 3,000 रुपए को एबीसी में डिवाइड किया जा रहा है। कह रहे हैं ए को ए प्लस सी के कुल हिस्से का 1/3, ए रिसीव 1/3 एज मच एज बी एंड सी। तो जो ए है उसे बी प्लस सी का 1/3 मिल रहा है। ओके फ्रेंड्स, और नेक्स्ट दे रखा है बी रिसीव ए प्लस सी ऑफ 2/3, तो उसने पूछा सी का हिस्सा क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये काफी यूनिक क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख रहे हो कि 2-3 बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जा चुका है, टाइम एंड वर्क में भी मिल जाता है। तो आप मुझे बताओ, क्या मैं इससे थोड़ा सा चेंज करके लिखता हूं, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई से यहाँ इसे ऐसे लिख दूंगा तो ये हो जाएगा ए अपॉन में बी प्लस सी बराबर 1/3। ओके फ्रेंड्स, ऐसे ही ये क्या हो जाएगा, बी अपॉन में ए प्लस सी बराबर 2/3। अब आप मुझे बताओ, एबीसी 3 ही व्यक्ति हैं, यहाँ पर भी एबीसी ही है और यहाँ पर भी एबीसी है, लेकिन इनका जो रेशियो का सम है वो डिफरेंट है। देखो 3 और 2 5, यहाँ 3 और 1 4, तो ये इक्वली नहीं है। जब ऐसी कंडीशन बने तो मैं लेक्चर नंबर 1 में इसके बारे में आपको बता चुका हूँ, तो इसके सम से ऊपर मल्टीप्लाई करो तब वैल्यू निकलेगी। क्योंकि अगर आपने देखो बी की वैल्यू 2 ले ली, ए की वैल्यू 1 ले ली, तो यहाँ पे रखोगे तो ये वैल्यू सेटिस्फाई नहीं होंगी। क्योंकि देखो अगर हम ए की वैल्यू 1 रखेंगे तो सी का मान 2 निकलेगा, और सी का मान 2 रखेंगे, बी का 2 रखेंगे तो 4 हो जाएगा, जबकि यहाँ 3 है। ठीक है, तो आप समझ गए कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, और अगर आप 1 नंबर लेक्चर से देख रहे होगे तो ये चीज आपको क्लियर होगी। तो 3 और 2 5 से मल्टीप्लाई हमें ऊपर कर देना है दोनों जगह बोथ, तो ये हो जाएगा 5/15। ठीक है फ्रेंड्स, और ऊपर का जो सम है रेशियो का वो कितना है, 3 और 1 4, 4 से मल्टीप्लाई मैं नीचे कर दे रहा हूँ। ओके, तो हो जाएगा 4 दूनी 8/12। देखो 12 8 20, 15 5 20। अब मुझे बताओ ए का मान कितना हो गया 5, बी का मान कितना हो गया 8, और 8 यहां से घटा दो तो सी का भी आ जाएगा। तो ए बी सी, ए आ गया फ्रेंड्स 5, बी आ गया आप बोलोगे जी 8। अगर सी निकालना है तो देखो ए प्लस सी कितना है 12, ए का मान कितना है 5, 5 घटा दो 12 में से तो सी कितना आ जाएगा 7, बी प्लस सी कितना है 15, बी का मान कितना है 8, 8 घटा दोगे तो भी 7, हर जगह से आएगा। अब रेशियो सही बना हुआ है, तो ये ना, अब उसमें आपको सी का बताना है कि सी का शेयर कितना है। तो आप मुझे बताओ सी का कितना है, 7 अपॉन में टोटल 8 7 15 और 5 20 इंटू टोटल अमाउंट कितना है, तो आप बोलोगे जी 3,000। ठीक है, ये कट गया 150, 15 सत्ते होता है 105, तो 1050, 1050 रुपए भाई सी को प्राप्त हो रहे होंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आज का ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, और अगर आपको लेक्चर पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय।